साहिबा, अम्मी का अगला अपॉइंटमेंट कब है? इसी हफ्ते है शायद। मैंने उनसे पूछा भी लेकिन कुछ सही से बता ही नहीं रही है मुझे। क्यों, तुम डॉक्टर से नहीं मिली थी? नहीं, अम्मी मिली थी, उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। क्या बात है आप ही? कुछ नहीं, ये किचन में रख दो। अफान साहब, अब अगर ये बात सामने आ ही गई है कि पैरागॉन के मालिक आपके बड़े भाई हैं, तो इन बातों पे आपको कुछ जवाब तो देने होंगे। हैरान मत होइए, हमारा एक एक क्लाइंट जानता है, और ये बात वैसे भी सिकंदर साहब खुद सरेआम कह चुके हैं। और अब ये बात मैं ही नहीं, ये सारे मेंबरान ये जानना चाहते हैं कि सिकंदर साहब एज अ साइलेंट पार्टनर कब से इस कंपनी में इंटरफेयर कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही बार माली इमदाद हुई थी, और वो भी मेरे पर्सनल अकाउंट से। जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं वो भी कंपनी का ही अकाउंट है अफान साहब, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये किसी क्रिमिनल एक्ट से कम नहीं है, और इन पे तो वैसे भी बहुत से चार्जेस हैं। क्या फाइनेंस का ओल्ड रिकॉर्ड भी इसी वजह से लीक हुआ है? अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी कंपनी को खुद नुकसान पहुंचाऊंगा? सर, लापरवाही तो आपकी तरफ से बढ़ती गई है, लोगों के सवालात का जवाब तो देना होगा। लापरवाही है तो लापरवाही सही। सिकंदर साहब का इस कंपनी से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात आप लोग जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरह समझ लें उतना बेहतर है। थैंक यू। अफान साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी इज्जत देनी चाहिए, खास तौर से इस बेइज्जती के बाद जो हमें आपकी वजह से सहनी पड़ रही है। प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं अफान? यही कि मेरी बहन की जिंदगी तुमने जानते बूझते खराब करने की कोशिश की है। ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानते हैं ना वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सब कुछ जानते थे तुम। ये भी जानते थे कि अहमद को स्कूल से उसी ने पिक किया था, और शायद ये भी जानते थे कि नादिश के हाथ ऐसी कोई बात लग गई थी कि उसकी आवाज को भी दबा दिया गया, लेकिन तुम टालते रहे ताकि तुम्हारी अपनी पकड़ ना हो। मैं मजबूर था। समझो कि अब मैं भी मजबूर हूं अपनी बहन की मर्जी के आगे, और अब चाहकर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा अफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अम्मी जाग रही हैं? जी, अंदर आइए प्लीज। हम आपके सामने वाले ब्लॉक में रहते हैं। जियाद ने बताया था आपकी तबीयत के बारे में।
मेरे पास तो शुक्रिया के अल्फाज भी नहीं। आप लोग चाय वगैरह तो पियेंगे ना? नहीं कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। बस खैर खैरियत पूछने के लिए आए थे आपके हम। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का करम है। अरीज इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बड़ी बेटी है अरीज। माशाल्लाह। अरीज ये सियाद की अम्मी है। साहिबा, साहिबा बेटा 2 कप चाय तो लेकर आना। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, चाहे हम फिर किसी दिन पियेंगे। बस आपकी खैरियत पूछने के लिए आए थे। ये तो आपका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया। और वैसे भी जिसकी इतनी नेक औलाद हो उसे कुछ नहीं होता। मैं साहिबा को देखती हूँ। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया। आपकी तारीफ। मेरी तारीफों के पुल बांधने वाला मुझसे मेरी तारीफ पूछ रहा है। वैसे आप कुछ देखी देखी लग रही है। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। ख्वाब में। आज हकीकत में देख रहे हो ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहे। अब पहचान में हकीकत की वजह से नहीं रहा हूँ या शायद तुम्हारे मेकअप की वजह से। निकाह से पहले तो बहुत हवाइयां उड़ी हुई थी, अभी बहुत मजाक सोच रहा है। तब तो मेरी नहीं थी ना, अब तो मेरी हो गई। फानिस की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कोई तोहफा नहीं दिया, इसलिए। मुझे मेरा आप वापस करके कहते हो कुछ नहीं दिया। तुमसे आज कुछ मांग सकता? बोलो क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी सारी परेशानियां, सारी फिक्रें दे दो। बहुत खूबसूरत है। तुमसे कब? मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको, ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा